अभी क्या है CC1 AEC IDC ये सब क्या है, इसको धीरे धीरे करके एक एक करके सब बात को समझना। सबसे पहला पेपर होगा वो CC1। जो स्टूडेंट्स इस साल 12th एग्जाम दे रहे हैं और आफ्टर 12th वो हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस। जो स्टूडेंट्स इस साल 12th एग्जाम दे रहे हैं और आफ्टर 12th वो हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए खास करके आज का वीडियो है। सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर जो NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई, तो उसके कारण पूरे BA का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले जहां 3 इयर्स का ऑनर्स कोर्स होता था, अब वो 4 इयर्स का हो चुका है और 4 इयर्स के कोर्स को टोटल 8 सेमेस्टर्स में 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। 4 ईयर की जो BA हिस्ट्री ऑनर्स अगर कोई लेना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर हिस्ट्री ऑनर्स लेता है CU में, हिस्ट्री ऑनर्स लेता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, है ना, CU में अगर लेता है, तो उसका 4 इयर्स का कोर्स होगा जो टोटल 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा। उसका पूरे सिलेबस को 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया। तो इस वीडियो में हम जो है खास करके ये बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला बात कि कितने सारे पेपर होंगे, कौन कौन से होंगे, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, टोटल हमारा कितने मार्क्स का पेपर देना होगा, इन सब बात को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात कि पेपर कितना होगा, तो पहले पेपर के बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पेपर होगा वो CC1, इसके बाद होगा माइनर पेपर एक होगा। अब ये क्या है माइनर का पेपर, CC1 क्या है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। SEC होगा चौथा होगा IDC, पांचवा होगा AEC और नेक्स्ट है CBAC जिसमें 2 पेपर होंगे, EVS और कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये क्या है CC1 AEC IDC ये सब क्या है, इसको धीरे धीरे करके एक एक करके सब बात को समझना। पहले पेपर कितने हुए ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7 पेपर्स टोटल हमको पढ़ना है। CC1 क्या है, यह है कोर कोर्स 1, मतलब जो भी सब्जेक्ट हम ऑनर्स लेते हैं उसके ऑनर्स का पेपर है। ये हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो ये हिस्ट्री का पेपर है। और SEC जो है इसी से रिलेटेड होगा। SEC है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये CC1 में जो पेपर होता है इसी से रिलेटेड रहता है। जैसे अगर हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो हिस्ट्री का पेपर है, तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री का 2 पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट ऑनर्स लेते उसका 2 पेपर होगा। SEC में अभी जो नया सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है वो है म्यूजियम एंड आर्काइव्स। उसको अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो PDF है हिस्ट्री ऑनर्स का, उस सिलेबस को हम स्क्रीन में शेयर करेंगे और तब हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अभी फिलहाल हम टोटल पेपर को काउंट कर लिए, 7 पेपर्स हैं। CC1 ये हमारा हिस्ट्री का पेपर रहेगा, SEC हिस्ट्री से ही रिलेटेड एक और पेपर होगा। दूसरा है यहाँ माइनर वन क्या है, माइनर में एक जनरल का पेपर पढ़ते हैं, मतलब कोई भी हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं अगर, तो ये हिस्ट्री छोड़कर तो यहाँ पर हम लोग कोई भी पेपर जो स्टूडेंट जो चूज करता है, जैसे कोई एजुकेशन ले सकता है, कोई पॉल साइंस ले सकता है, कोई इंग्लिश ले सकता है, हिंदी ले सकता है ना, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट को चूज करना रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट क्या चूज करता है। IDC जो ये कॉलेज की तरफ से एक और पेपर जो दिया जाएगा, वो ये इन तीनों पेपर से अलग होगा, कोई चौथा सब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब है वो इन तीनों पेपर में जो हम सब्जेक्ट है वो IDC में नहीं रहेगा, वो कोई चौथा सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से IDC मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। तो 4 पेपर हुआ। पहला CC1 हिस्ट्री का पेपर रहेगा, SEC भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड पेपर रहेगा, हिस्ट्री का ही पेपर रहेगा। माइनर सबका अलग अलग होगा, जो स्टूडेंट जैसा अपना चूज करता है सब्जेक्ट। और IDC इन तीनों पेपर से डिफरेंट कोई अलग पेपर रहेगा। ये IDC जो पेपर है ये हमारा इन तीनों से अलग पेपर रहेगा, चौथा कोई अलग पेपर रहेगा। अब डिपेंड करता है, कोई जर्नलिज्म ले सकता है, कोई इंग्लिश ले सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का जर्नलिज्म हो सकता है, किसी का है ना अलग सब्जेक्ट हो सकता है। AEC है हमारा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये असल में कंपलसरी इंग्लिश है। अब देखो इसमें इंग्लिश ये जो
नाम है ना, इस पे नहीं जाना है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स क्या है, कंपलसरी इंग्लिश है जस्ट, ठीक है। पहले इसमें एसीसी कहते थे, नाम बदलता है, इससे मतलब नहीं है, कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना है। और सीबीएसई का मतलब है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में 2 पेपर होंगे, कंबाइंडली उसको कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स कहा जा रहा है। ये ईवीएस है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। तो जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं उसके लिए ये नया सब्जेक्ट नहीं है दोनों ही। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो संवैधानिक मूल्य, जहां ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग संवैधानिक मूल्यों को पढ़ते हैं। जैसे भारत का संविधान है, वो कब बना, कैसे बना, कितना समय लगा बनने में, इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस संविधान में कौन कौन सी बातों को कहां से लाया गया है, इन तमाम बातों को, या फिर शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात, ये सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, कब बना, ये सब बात हम लोग पढ़ते हैं। अब एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते ये जरूरी है। और ये तीनों पेपर जो है ये जानना जरूरी है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है बीकॉम, बीए, बीएससी सभी के लिए कंपलसरी है। मतलब ये जो 2 पेपर है ना, एईसी और सीबीएसई, ये सबको पढ़ना है, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, ये दोनों पेपर सबको पढ़ना है। कंपलसरी इंग्लिश, ईवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ईवीएस भी सबको पढ़ना है क्योंकि हम लोग पृथ्वीवासी होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण में क्या कुछ घट रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट क्या चेंज हो रहा है, हमको उसके लिए कैसे जागरूक रहना है। तो इसलिए सीबीएसई जो सब्जेक्ट दिया गया है, ये पेपर, इसमें 2 पेपर है, ईवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए जरूरी है। इस तरह से टोटल हमारा 7 पेपर्स हो गया। ये 1 2 3 4 5 और 2 7 7 पेपर्स हुआ। टोटल कितने पेपर्स हुए, तो टोटल हुए 7 पेपर्स, 7 पेपर्स हुए टोटल। अब आप बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर का वेटेज क्या होगा, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। सबसे पहले सीसी1 का बात करते हैं। सीसी1 होगा हमारा 100 मार्क्स का, जिसमें 75 मार्क्स का थ्योरी होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। माइनर का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का है, यहाँ भी 75 मार्क्स का थ्योरी होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। एसईसी जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा, यहाँ 50 मार्क्स का थ्योरी होगा, हिस्ट्री ऑनर्स में 50 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा। आईडीसी ये जो है ये 75 मार्क्स का ही पेपर है, 50 मार्क्स का थ्योरी है और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल है। एईसी केवल 50 मार्क्स का है। सीबीएसई में जो ईवीएस है वो भी 50 मार्क्स का है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज 50 मार्क्स का है, और ये सब 50 मार्क्स का केवल और केवल थ्योरी होगा। इतना बात क्लियर हुआ। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 300 400 525 525। पेपर कितने हैं, 7। कौन कौन से, सीसी1, माइनर, एसईसी, आईडीसी, एईसी और ईवीएस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। 7 पेपर्स है। मार्क्स कितने हैं टोटल, 525। अब यहां तक अगर कोई भी डाउट रह गया हो, किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया हो, या फिर अपना कोई और क्वेरीज हो सिलेबस से रिलेटेड, तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उसमें भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम स्क्रीन में शेयर करते हैं हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पीडीएफ है, उसको शेयर करते हैं और उसमें डिस्कस कर लेंगे कि हमको ये जो पेपर है सीसी1, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एसईसी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इन बातों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। माइनर में तो डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, इसलिए आईडीसी में भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। आईडीसी में डिपेंड करता है किसका क्या सब्जेक्ट है, सबका अलग अलग रहेगा, है ना। एईसी सीबीएसई को भी हम एक अलग वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये सबके लिए है। तो फिलहाल हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं इन 2 पेपर को डिटेल में जानने के लिए। ये हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। इसमें सबसे पहले चलते हैं सीसी1 पे। सीसी1 में क्या पढ़ना है, ये है हमारा सीसी1 का सिलेबस। यहाँ सिर्फ सीसी1 पे फोकस करना है, एक साथ जो लिखा हुआ है ये सीसी1 है। सीसी1 में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 BCE। 300 अर्लीस्ट टाइम से लेकर 300 BCE तक का हिस्ट्री पढ़ना इंडिया का सीसी1 में। और एसईसी में क्या पढ़ना है, एसईसी में पढ़ना म्यूजियम एंड आर्काइव्स के बारे में। एसईसी1 यहाँ लिखा है, एसईसी1 ये जो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है एसईसी1 में म्यूजियम एंड आर्काइव्स, ये हमारे पुराने सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में हुआ करता था, अब जो है उसको 1st सेमेस्टर में डाल दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, अभी सिलेबस को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, जिसको ज़रूरत हो सिलेबस डाउनलोड करने का किसी भी सब्जेक्ट का, तो सीयू के साइट से आराम से इजीली एकदम डाउनलोड कर सकता है। हम दिखा देते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल में सीयू टाइप करना है। सीयू टाइप करने के बाद यहाँ CCFUG दिखाई देगा, ये लिखा है, दिख रहा है CCFUG, इस पर क्लिक करना है। CCFUG पे क्लिक करने के बाद
ये सारा लिस्ट है, यहाँ से बस थोड़ा ढूंढना होगा हिस्ट्री का सिलेबस कहाँ है। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ मिल जाएंगे। ये है, ये रहा हिस्ट्री, सिलेबस ऑफ हिस्ट्री दिखा 2 अगस्त में, ये दिख रहा है 2 अगस्त 2023। ये जो है हिस्ट्री का सिलेबस है, इस पर क्लिक करेंगे तो आराम से सिलेबस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से क्लिक कर दिए हैं, ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड हो गया, यही सिलेबस हिस्ट्री का। ठीक है, अब कोई भी डाउट अगर रह गया हो कि कुछ नहीं समझ में आया हो सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर कुछ क्वेरीज हो अपना, तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस पर भी।